नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम सुनाएंगे कामदा एकादशी की व्रत कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का नाम कामदा एकादशी है। कामदा एकादशी इस साल 19 अप्रैल शुक्रवार 2024 के दिन मनाई जाएगी। मान्यता है कि इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और व्रत रखने वाले मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कामदा एकादशी को फलदा एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से मनुष्य को वाजपेयी यज्ञ के समान ही फल मिलता है। कामदा एकादशी पर विधि विधान से भगवान श्री हरि की पूजा आराधना करने के साथ साथ कथा सुनने पढ़ने से भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है एवं समस्त पापों का नाश होता है। आइए सुनते हैं कामदा एकादशी व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। अब आप कृपा करके मुझे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का महात्म कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय रघुकुल के राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था और जो उन्होंने उन्हें समाधान बताया था वही मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में एक भोगीपुर नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडीर नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में अनेक अप्सराएं, किन्नर तथा गंधर्व आदि वास किया करते थे। उसी नगर में रहते थे ललित और ललिता, जो कि गायन विद्या में पारंगत थे। वो दोनों स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत प्रेम था। यदि वे दोनों कुछ समय के लिए अलग हो जाते तो अत्यंत व्याकुल हो उठते थे। एक बार राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित अपनी सभा में विराजमान थे। वहाँ गंधर्वों के साथ ललित भी गायन कर रहा था। उस समय उसकी प्रिय ललिता वहाँ उपस्थित नहीं थी। गायन करते करते उसको अपनी प्रिय ललिता का ख्याल आ गया, जिसके कारण उसके गाने का स्वर बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जानकर नागराज करकोट ने ललित के स्वर भंग होने का कारण राजा से कह दिया। इस पर राजा को भयंकर क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोधपूर्वक ललित को श्राप दे दिया कि अरे, तू मेरे सामने गायन करते हुए भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। अब तू नरभक्षी राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। राजा पुंडरीक के श्राप से ललित उसी समय भयंकर विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख विकराल हो गया। उसके मुख से भयंकर आग की ज्वालाएं निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान दिखाई देने लगी। उसकी भुजाएं 2 योजन लंबी हो गई। इस प्रकार उसका शरीर बहुत विशाल हो गया। राक्षस बन जाने के बाद वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल देखकर ललिता दुख से व्यथित हो उठी और वह अपने पति के उद्धार के लिए विचार करने लगी कि मैं क्या करूं। राक्षस बनकर ललित घोर वनों में रहते हुए अनेक प्रकार के पाप करने लगा। उसकी पत्नी भी उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे पीछे चलती चलती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर ऋषि श्रृंगी का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर श्रृंगी ऋषि को प्रणाम करके विनती भाव से
प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर ऋषि श्रृंगी बोले, हे देवी, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुनिश्रेष्ठ, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयंकर विशाल राक्षस बन गया है। मैं अपने पति के कष्ट के कारण बहुत दुखी हूँ। हे महर्षि, आप कृपा करके उन्हें राक्षस योनि से उद्धार का कोई उपाय बताइए। ऋषि श्रृंगी बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य शीघ्र पूर्ण होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उस व्रत के पुण्य का फल तू अपने पति को दे देगी तो वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा के श्राप का अंत हो जाएगा। ऋषि के कहे अनुसार ललिता ने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी आने पर उसका व्रत श्रद्धा पूर्वक किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है उसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से शीघ्र मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसके पति की राक्षस योनि से मुक्ति हो गई और वह अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हो गया। फिर उसने अनेक सुंदर वस्त्र और आभूषणों से युक्त होकर पहले की तरह ललिता के साथ विहार करने लगा और मृत्यु के पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर बैकुंठ लोक चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं तथा राक्षस योनि से भी छूट जाते हैं। इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा सुनने पढ़ने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो ये थी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी व्रत की कथा। ओम नमो नारायणाय।